मस्जिद में नमाज अदा करके निकले शख्स को दिन दहाड़े अगवा करके बेखौफ दबंगों के चंगुल से नमाजियों ने बचाया। 5 लाख की रंगदारी न देने पर दी 24 घंटे में जान से मारने की धमकी। पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। प्रदेश की योगी सरकार ने बड़े बड़े माफियाओं के हौसले बुलडोजर चलाकर पस्त कर दिए, लेकिन प्रयागराज में गैंगस्टरों के हौसले काफी बुलंद हैं। मोहम्मद आजम प्रयागराज पुरा मुफ्ती थाना क्षेत्र अंतर्गत टिकरी गांव के रहने वाले हैं, जो पेशे से एक कॉन्ट्रैक्टर हैं। रेलवे व अन्य सरकारी संस्थानों से ठेके के जरिए ठेकेदारी करते हैं, जिनकी रोजी रोटी इसी व्यवसाय के जरिए चलती है। लेकिन इनके इसी व्यवसाय पर कुछ माफियाओं की नजर है। इनको तब मालूम चला जब ये अपने किसी व्यक्तिगत काम से कचहरी गए हुए थे। कचहरी से लौटते समय सिविल लाइंस धोबी घाट चौराहे पर स्थित हरी मस्जिद में शाम 5 बजे की नमाज अदा करने पहुंचे। नमाज अदा करके जैसे मस्जिद से बाहर निकले, वैसे ही पहले से स्विफ्ट डिजायर कार से आए 4 से 5 की संख्या में बदमाशों ने बेखौफ तरीके से पहले 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और रंगदारी 24 घंटे में न देने पर जान से मारने की धमकी देकर वहां पर खड़ी 4 पहिया वाहन में पीड़ित को घसीटने लगे। पीड़ित ने पूरा वाकया आरोप लगाते हुए बताया है। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि शोरगुल होने पर अन्य नमाजियों के द्वारा बीच बचाव की वजह से बदमाश उसे छोड़कर भाग निकले और भागने में कामयाब हो गए। लेकिन जाते जाते 5 लाख न मिलने पर जान से मारने की धमकी देते हुए निकल जाते हैं। जब तक कोई कुछ समझता, उससे पहले ही 5 की संख्या में आए अपहरणकर्ता भाग निकलते हैं। अपहरण करने आए बदमाशों की सारी करतूत वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। डरे सहमे पीड़ित मोहम्मद आजम ने सिविल लाइंस थाने में 2 लोगों की नामजद और 2 की अज्ञात में तहरीर दे दी है, जबकि खाकी द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये पता चलेगा कि अपहरण की दिन दहाड़े पौष इलाके की घटना में कौन कौन से बड़े अपराधी शामिल थे और इनका मंसूबा किस चीज के लिए था। अब ऐसे में पुलिस की जांच पड़ताल से ही पता चलेगा कि खुलेआम रंगदारी मांगने वाले किस बड़े गिरोह से ताल्लुक रखते हैं और इनका नेटवर्क किन बड़े गिरोह से है। सूबे की योगी सरकार ने बड़े बड़े अपराधियों पर नकेल कसने का काम सलाखों के पीछे धकेल कर दिया, जहां खाकी का काफी अहम रोल इन बड़े माफियाओं को भेजने में रहा। अपराधी लाख जुर्म से बचने के जतन ढूंढ लें, लेकिन योगी राज में अपराधियों की बिल्कुल भी खैर नहीं। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से हम आए थे कचहरी कुछ काम से और टाइम हो गया नमाज़ पढ़ने का। 5 बजे का टाइमिंग था। नमाज़ पढ़ के हम निकल रहे थे तो कुछ लोगों ने हमें रोका। 5 लाख मांग रहे थे और फिर वो मुझे ले जाना चाहते थे, किडनैप करना चाहते थे और उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे के अंदर तुम्हें गोली मार देंगे। कौन लोग थे आप जानते हैं? ये 2 लोगों को हम जानते हैं, जिनका नाम अफान है, अबरार हैं। ये मरियाडीर के हैं लोग हैं, दबंग किस्म के लोग हैं। योगी जी से क्या चाहते हैं? योगी जी से ये चाहते हैं कि इनकी गिरफ्तारी हो और हमें सुरक्षा मुहैया करा जाए। परिचय? मेरा नाम मोहम्मद आजम, मैं टिकरी पूरा मुफ्ती का रहने वाला हूँ। थाने में एप्लीकेशन दिया था आपने? थाने में हमने सिविल लाइन थाने में हमने एप्लीकेशन दी हुई। इंस्पेक्टर को तहरीर दिया? दरोगा जी थे, उन्हीं को हम दे के आए थे। क्या मामला है और किस तरह से आपके साथ घटना घटी? 5 बजे का टाइम था, नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे और कुछ लोगों ने हमें रोका। 5 लाख मांग रहे थे तो हमने कहा किस बात का 5 लाख रुपए कह नहीं दिए। जान से कुछ लोगों ने बीच बचाव किया हमको, किसी तरह वहाँ से हम निकल गए और मेरी जान जाके बची। और हम कुछ काम से आए थे कचहरी, नमाज का टाइम हो गया तो नमाज़ पढ़ के हम निकल रहे थे और इन्होंने हमें 24 घंटे में जान से मारने की धमकी भी दी है। बचाव के समय कुछ लोग थे? हाँ, कुछ लोग थे। किस तरह से बचाव हुआ? अरे कुछ नमाजी लोग थे जो निकले, उन्होंने बीच बचाव किया तो हमारी जान बची। वो फिराक में थे गाड़ी में हमें अपहरण करने का। इस तरह की घटना वजह क्या मान रहे हैं? कौन लोग थे? 2 लोग तो हम पहचानते हैं, 2 लोग को नहीं पहचानते, जिनमें एक का नाम अबरार है और दूसरा अफान है। वो मरियाडीर के रहने वाले हैं, दबंग किस्म के हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं, भू माफिया लोग हैं।
और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मुझे अपनी जान का खतरा है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है 24 घंटे का। थाने में आपने तहरीर दी? हमने दे दिया है थाने में। कहाँ पे? सिविल लाइन। तहरीर दिया? जी। क्या चाहते हैं योगी जी से? क्या चाहते हैं योगी जी से? माननीय मुख्यमंत्री जी सबके मुख्यमंत्री जी हैं, जैसे सबको सबके लिए करते हैं, मेरे लिए भी करें, सुरक्षा मुहैया कराएं, बस उन्हीं